2000 साल पहले मकदूनिया के एक नौजवान बादशाह ने तारीख का धारा बदल दिया। सिकंदर आजम, एक ऐसा शख्स जिसकी ख्वाहिशात की कोई हद नहीं थी, ने दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनतों में से एक बनाई। ये सब कुछ उसने 33 साल का होने से पहले कर दिखाया। पॉइंट 5 356 कबल मसीह में कदीम शहर पेला में पैदा होने वाला सिकंदर इकाईसी दुनिया में आया, जो अजायमा और विरासत से भरी हुई थी। उसके इब्तदाई साल एक ताकतवर शाही खानदाना और तारीख में डूबी हुई सरजमीन के जीरा सर गुजरे। सिकंदर को अजीम फलसफियात सतून तालीम दी, जिसने उसमें इल्म, जस्सा और तनकीद सोच की मोहब्बत पैदा की। छोटी उम्र से ही उसे नेहा सिर्फ फलसफा और साइंस की तालीम दी गई, बल्कि अदब, सियासत और जंग के मुश्किल फिन की भीतर भीतर दी गई, ताकि वो आने वाले चैलेंजों के लिए तैयार हो सके। जब वह सिर्फ 20 साल की उम्र में बादशाह बना, तो वह पहले है एक आलम का जहन रखता था, जो बरसों के सख्त मुताला और फिक्री रहनुमाई से परवांचरा था। और एक जंग जो कि हम के साथ सिकंदरा पनाना मुतारीख में रकम करने के लिए तैयार था, जो फिक्री सलाहिता और गैर मुतजलजिल आजमदूनों से सरशार था। पॉइंट 5 सिकंदर काबे पनाजमाव से मशरक की तरफ धकेलता रहा और वह दुनिया की मालूम सरहदों को पार करता गया। हर कदम के साथ उसका जमजीद दलीर होता गया और उसके फौज ने उसका साथ सख्त सहराओं, ऊंचे पहाड़ों और नामालूम सर जमीनों में दिया। सूरज उनके मार्च पर तलुआ होता, लंबी पर छाइयां डालता, जबकि वो आगे बढ़ते रहे, तारीख पर अपनी छाप छोड़ने के लिए पुरअज़्म थे। उसने ताकतवर फारसी सल्तनत का सामना किया और बॉल आखिर उसे शिकस्त दी। एक ऐसी तहजीब जो सदियों से हुक्मरानी कर रही थी, उसकी फतूहाती यूनान के मरकज से शुरू होकर मस्र के सहराओं से गुजरकर और हिंदुस्तान की दूर दराज सरहदों तक फैल गई। हर फतह नए चैलेंजेस लाती, लेकिन सिकंदर के लिए अपने असर व रुख को बढ़ाने और दुनिया को निश्किल देने के नए मौके भी पैदा करती। अपने सफर के दौरान सिकंदर ने 20 से ज्यादा शहरों की बुनियाद रखी, जन्मी से कई फखर से उसका नाम रखते थे अस्कंदरिया। यह शहर तजारत, अलमा और सकाफत के मुतहरक मराकज बन गए। यूनानी नजरियात, जबाना और फन को अपनी असल सरहदों से बहुत दूर तक फैलाते हुए और एक ऐसी विरासत छोड़ गए जो सदियों तक कायम रही। उसके जदीद हरबे जैसे कि गाँव गामिला और असोस की अफसानवी जिंगों में आज भी फौजी हिकमत अमली के माहिरीन तजिया करते हैं। सिकंदर की मुआफकत, चालाक और अपने फौजियों को मुतासिर करने की सलाहियत ने क़यादत और जंग के नए मायारात कायम किए और कमांडरों की बेशुमार नस्लों को मुतासिर किया। फिर भी सिकंदर सिर्फ एक फतेह से कहीं ज्यादा था। वो इल्म का मतलाशी था, जो उन मतनों सकाफतों से सीखने का ख्वाहिशमंद था जिनसे उसका सामना हुआ। मशरक और मगरब की हिकमत को मिलाकर उसने नजरियात, फलसफों और रवायात के एक मुनफरद मिजाज को फरूग दिया। एक ऐसा तबादल जिसने कदीम दुनिया को वाकई बदल दिया और सकाफत ये तरक्की के एक नए दौर के ये बुनियाद रखी। सिकंदर की सल्तनत शायद 300 थी। कबल मसीह में उसके मौत के फौरन बाद बखर गई और खत्म हो गई, लेकिन दुनिया पर उसका असर वाकई हमेशा रहने वाला था। उसकी गैर मामूली कामयाबियां और दलीरान होजन ने आने वाले सदियों तक बेशुमार रहनुमाओं, महमजूं और मुफक्किरीन को मुतासिर किया और तारीखकार खाइसे तरीकों से बदला जो आज गूंज रहे हैं। हेलेनिस्टिक सकाफत के वसीया फैलाव से, जिसने यूनानी फन, फलसफा और रस्म और रिवाज को दूर दराज इलाकों तक पहुंचाया, बराज़मों में ज़बानों, नजरियात और रवायात के मजाज और इर्तिका तक उसका असर फन, साइंस और फिक्री जस्तजू के हर पहलू को छो गया और उसकी विरासत आज भी हमारी दुनिया को निश्किल दे रही है, जो फिन तामीर, तालीम और यहाँ तक के क़यादत और अज़ाइम के बारे में हमारे सोचने के अंदाज़ में भेंजर आती है। सिकंदर आज़म सिर्फ एक फातह से कहीं ज्यादा था। वो एक बसीरत अफरोज, एक आलम और इल्म का मुतलाशी था, और वो इंसानी अज़ाइम, हमत और अजमत हासिल करने की इंथक लगन की एक ताकतवर इलामत बना हुआ है। कदीम दुनिया में जो कुछ मुमकिन था, उसकी हुदूद को आगे बढ़ाने और नस्लों को अपनी हुदूद से ख्वाब देखने की तरगीब देने के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। हाँ, एक नौजवान शहजादे से लेकर एक सल्तनत के हुक्मरान तक
सिकंदर आजम की कहानी हमें याद दिलाती है कि वजन, हमत और तजस्सुस दुनिया को कैसे बदल सकते हैं। कौन सा कदीम रहनुमा आपको सबसे ज्यादा मुतासिर करता है? नीचे तबसरा करें और हमें बताएं।